हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी लाइफ स्टाइल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और आपको ढेर सारी जानकारियाँ भी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके पास जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देख सके, कुछ नई जानकारियां ले सके। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से हिंदू परिवार में बाल गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें एक बालक के तौर पर रखा जाता है। वह घर के सबसे अहम सदस्य के तौर पर रहते हैं। उन्हें विधि विधान के साथ लोग भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, सेवा की जाती है और दिन में किसी भी क्षण उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। वैसे तो ये सभी काम घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन प्राय ये काम घर की औरतें, घर की महिलाएं ही करती हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को बहुत से सामाजिक और धार्मिक नियमों के अंतर्गत काम किया जाता है। उन्हें बहुत से कायदे कानूनों में बांध दिया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है पीरियड के दौरान न कोई भी धार्मिक काम किया जाता है, न पूजा पाठ किया जाता है। इसमें कोई भी औरतें शामिल नहीं हो सकती हैं। अब यह कोरी मान्यता है या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा कारण है, इस बात पर सवाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं महिलाएं भी उस दौरान पूजा पाठ करना सही नहीं समझती हैं। अब यह सवाल भी उठता है कि ऐसी स्थिति में महिलाएं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें। आप बाल गोपाल के लिए मंत्र जाप कर सकती हैं और माला का उपयोग ना करें तो उंगलियों की सहायता से 108 बार गोपाल का जाप करें। दूसरी बात जो आप ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि रसोई में पके हुए भोजन का इस्तेमाल आप बाल गोपाल के खाने में ना करें। आप बाजार से कोई ड्राई फ्रूट या कोई भी बाहर से बाजार का जो शुद्ध खाना हो, भोजन हो, वो आप कान्हा को भोग में लगा सकती हैं। उस समय बाल गोपाल घर के बालक हैं, उन्हें ना तो आप अकेला छोड़ सकते हैं और ना ही बिना कुछ खिलाए पिलाए रख सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर में बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो आप इन तरीकों से महीने के उन दिनों में भी उनकी सेवा कर सकते हैं। या तो हो गई उन घरों की जो बाल गोपाल को भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन अगर आप बाल गोपाल को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, जो आप कहते हैं कि नहीं मैंने उनसे एक रिश्ता बनाया है, अपने बेटे का रिश्ता बनाया है, तो आप उस समय आप बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब आपका अगर मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा हो, वो भूखा हो, आप पीरियड में है, तो क्या आप उसे खाना नहीं देंगी? आप उसे खाना तो ज़रूर देंगी। तो इसी तरह से बाल गोपाल को भी आपने अपने बेटे की तरह माना है, बेटा माना है, तो आप उन्हें कैसे भूखा रख सकते हैं? तो आप उन्हें खाना दे सकते हैं उस समय भी। जो लोग बाल गोपाल को भगवान के रूप में मानते हैं तो वो ऐसा ये सब नियम ना करें। वो सिर्फ जो मैंने आपको पहले बताया वो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब बाल गोपाल को आपने अपने बच्चे की तरह माना है तो आप उन्हें भोग लगा सकती हैं, अपने हाथों से उन्हें खिला पिला सकती हैं। लेकिन हाँ, एक काम आप नहीं कर सकती हैं। जब आप पीरियड में हो तो आप बाल गोपाल की पूजा अर्चना ना करें। बस सुबह उन्हें उठाएं जैसे आप उन्हें उठाती हैं उसी तरह से आप उन्हें उठाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें नहलाएं, उन्हें भोग लगाएं, लेकिन आरती ना करें, उनकी पूजा ना करें उन दिनों। बस सिर्फ उन्हें जैसे बच्चे को आप भोग लगाती हैं, खाना खिलाती हैं, बस उसी तरह से उन्हें भी भोग लगाएं, खाना खिलाएं। क्योंकि बेटे हैं आपके, बेटा अगर आपका भूखा रहे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप पीरियड में रहती हैं
यदि आपका खुद का बच्चा होता है तो आप उन्हें भूखा नहीं छोड़ती हैं, आप उन्हें खिलाती हैं। तो उसी तरह से इन्हें भी नहीं छोड़ना है, इन्हें भी खिलाना पिलाना है, वो सारे काम आप कीजिए। लेकिन जब आप पीरियड में रहें तो बाल गोपाल को भगवान वाले रूम में, जहाँ पे आप सारे भगवान को रखती हैं, वहाँ पर उन्हें ना रखें। आप कहीं उनका अलग स्थान बना दें और जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप फिर से उन्हें शुद्धता से नहलाकर फिर आप उन्हें उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन पीरियड में आप बस उनकी आरती, उनकी पूजा ना करें, सिर्फ उन्हें भोग लगाएं। जैसे बच्चे को भोग लगाते हैं उसी तरह से बस उन्हें भोग लगाना है। बाल गोपाल तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, जैसे आपके भाव हैं वैसे ही वो चाहते हैं। बस उन्हें और क्या चाहिए, माँ की ममता चाहिए, तो बस उन्हें प्यार दीजिए, ममता दीजिए, वो उसी में ही खुश होते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि बाल गोपाल भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जो सत्य घटना है, जो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। महाभारत में पांचाली, जिस समय पांचाली का चीरहरण हो रहा था, उस समय भी वो पीरियड में थी। उस समय जब उन्होंने भगवान कृष्ण को जब पुकारा, उन्हें आवाज़ दी, तो वो स्वयं उठकर वहाँ चले आए। वो ये नहीं देखे कि उस समय वो किस हालत में है, वो पीरियड में है या नहीं है। बस उन्होंने अपने भाई को पुकारा, क्योंकि उन्होंने उनसे एक रिश्ता बनाया था, अपने भाई का रिश्ता बनाया था। वो भाई के रूप में उन्हें अपने पास बुलाई, तो वो देखिए साक्षात उठकर चले आए। तो बस इसी तरह से भगवान बाल गोपाल भाव के भूखे होते हैं। वो सिर्फ आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं। तो इसीलिए आप उन्हें, जब आप उनसे रिश्ता बनाए हैं कि वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, तो आप उन्हें भोग लगा सकती हैं उन दिनों में। लेकिन हाँ, जब आप उन्हें भगवान मानती हैं, भगवान की तरह उन्हें पूजती हैं, तो आप उन्हें ये सब ना करें। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 108 बार उंगलियों पर ही उनका जाप करें, मन में ही उन्हें बस कहें कि हे कान्हा, आप खाना खा लीजिए, आप भोग लगा आप खा लीजिए। या आपके घर में कोई भी सदस्य हो तो आप उनसे भी कह सकते हैं। लेकिन जब आपके घर में कोई सदस्य ना हो तो आप क्या करें, तो आप बस इस तरह से मन में ही भाव प्रकट कीजिए और आप कहिए कि कान्हा आप खा लो, तो वो खा लेंगे। लेकिन अगर आप अपने बेटे की तरह उन्हें मानती है, बेटी की तरह प्यार दुलार ये सारी चीज़ें करती हैं, तो आप उन्हें भोग लगाइए, उन्हें अपने हाथों से खिलाइए। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, कान्हा तो भाव के ही भूखे होते हैं, उन्हें बस प्यार चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लाऊं, तो वो सारी जानकारी मेरे माध्यम से आप लोगों के पास अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच सके। और मुझे क्या चाहिए, तो इसलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं कान्हा के नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ।